हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है कंपैरिजन ऑफ आइडियोलॉजीज, प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स एंड रिवॉल्यूशनरीज। यानी कि हम जो है कांग्रेस के अंदर दो गुट थे। एक जो था वो था नो चेंजर्स और दूसरा जो गुट था वो था प्रो चेंजर्स। नो चेंजर्स यानी कि यथास्थितिवादी और प्रो चेंजर्स यानी कि युगांतकारी। और अब थर्ड जो गुट था रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज के अंदर भी जो है टू टाइप्स थे। वन जो था वो था पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और दूसरा जो गुट था वो था एग्रेसिव यानी कि आक्रमण। तो इन चारों के बारे में एक कंपैरिजन स्टडी हम करेंगे और ये लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो बिगिन करते हैं। यह है कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर है नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स। तो नो चेंजर्स जो है वो ये उनके डिटेल पॉइंट्स है, यानी कि स्पिनिंग एंड खादी। ये सूद एवं खादी का जो उत्पादन है इस पर ज्यादा फोकस करते थे। नो चेंजर्स के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी और ये जो है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी में मानते थे, यानी कि अस्पृश्यता निवारण में इनका यकीन था। इनके जो प्रमुख लीडर्स थे वो थे सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंसारी। यानी कि ये कोर कांग्रेस गांधीयन टाइप के लोग थे। दे वेर नो चेंजर्स। अब देखते हैं प्रो चेंजर्स के अंदर। प्रो चेंजर्स का जो मानना था वो था एंड बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नो चेंजर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट करते थे, ने किया था। और प्रो चेंजर्स का यह मानना था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके बदलाव कर सकते हैं, तो विधान परिषद का जो बहिष्कार है वो हमने समाप्त करना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई 1922 में, जो चुनाव लड़ेगी। इसे स्वराज पार्टी भी कहा जाता है, स्वराज्य पार्टी भी कहा जाता है, और इसका जो नाम दिया गया था वो एक्चुअल में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था 1922 के अंदर। तो इन लोगों ने एक 3 पॉइंट एजेंडा लेकर आए कि ये 3 पॉइंट एजेंडा हम पहले भी देख चुके हैं और इसे हम यहाँ भी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो है सर्वशासन हेतु के लिए संवैधानिक चेंजेस हमने बदलाव लाने चाहिए। तो संविधान के थ्रू हमने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए चेंजेस लाने चाहिए। सेकंड एजेंडा जो था वो था सिविल लिबर्टीज, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता जो थी उस पर इनका यकीन था। और थर्ड एजेंडा जो था वो था डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, यानी कि देशक जो है देशक उद्योजक का विकास इसके अंदर होना चाहिए, इनका यह यकीन था। और इसके जो प्रमुख लीडर्स थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सेक्रेटरी थे स्वराज्य पार्टी के। इनके अंदर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पॉलिटिकल रियलिटीज डिवाइडेड देम इंटरनली, गवर्नमेंट पिटेड वन ग्रुप अगेंस्ट अनदर, सम स्टार्टेड एंजॉइंग पावर। यानी कि पॉलिटिकल रियलिटीज जो थी ये जो डिफरेंसेस थे इसकी वजह से जो है इंटरनल जो है इनके अंदर डिवाइड पैदा हो चुका था, और इसी में जो है आग में घी डालने का काम ब्रिटिश सरकार ने किया। और कुछ लोग जो थे ये लेजिस्लेटिव स्वराज पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो है उन्होंने 42 सीट्स जीते थे। तो 42 सीट्स जीतने के बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गए थे वो लोग इसको एंजॉय करने लगे, पावर को एंजॉय करने लगे। रिस्पॉन्सिविस्ट रिएक्शनरिस्ट, यानी कि प्रतिक्रियावादी जो है ये भी प्रो चेंजर्स के अंदर आते थे, और इनका ये थोड़े एक्सट्रीम थे। इनका मानना था कि सेफगार्ड हिंदू इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश। हिंदू इंटरेस्ट को जिंदा रखने के लिए जो है हमें
ब्रिटिशों का साथ देना चाहिए, और जहां हिंदू इंटरेस्ट होता था वहां वो ब्रिटिशों का साथ देते थे। ऐसे जो दल थे वो मुस्लिम्स के अंदर भी थे, और ऐसे कुछ लोग हिंदूज के अंदर भी थे। और ये रिएक्शनरीज जो थे, रिस्पॉन्सिविस्ट जो थे, इनके प्रमुख लीडर मदन मोहन मालवीय थे, एनसी केलकर और लाला लाजपत राय भी यही सोच रखते थे। तो ऐसे दो गुट जो है इनके अंदर बन गए थे कांग्रेस के अंदर, लेकिन इसका विभाजन नहीं हुआ क्योंकि 1907 के अंदर जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसका अनुभव ये लोग ले चुके थे, इसीलिए और एक मौका ये ब्रिटिश सरकार को नहीं देना चाहते थे। और ये ऐसा बढ़ता ही जा रहा था, और उसके बाद जो है साइमन कमीशन की घोषणा कर दी गई। और साइमन कमीशन की घोषणा करने की वजह से जो है साइमन कमीशन जो है 1927 के अंदर आया, और साइमन कमीशन की घोषणा करने के वक्त जो है इन सबको जो है साइमन कमीशन ने यूनाइट किया, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन नहीं था, और इसके विरोध में जो है नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स दोनों साथ आए। अब देखते हैं रिवॉल्यूशनरीज का क्या है। रिवॉल्यूशनरीज के अंदर जो है वो है पॉलिटिकल टाइप और एग्रेसिव टाइप। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, और एग्रेसिव यानी कि आक्रामक। और पॉलिटिकल के अंदर जो आते हैं वो है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी, और ट्रेड यूनियनिस्ट यानी कि मजदूर संगठनाएं। और इन लोगों ने जो है साथ आकर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी का काम किया। और नेक्स्ट जो है वो है एग्रेसिव यानी कि आक्रामक के अंदर जो है एचआरए की स्थापना हुई 1928। राम प्रसाद बिस्मिल गांधी जी से थक कर उन्होंने एचआरए की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद काकोरी कांड हुआ, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, इसकी वजह से बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान दोनों को फांसी दे दी गई। 1928 के अंदर जो है फिरोज शाह कोटला मैदान पर दिल्ली के अंदर जो है एचआरए को एचएसआरए कर दिया गया 1928 के अंदर चंद्रशेखर आजाद द्वारा। नेक्स्ट इज कर्नल सॉन्डर शॉट एट लाहौर 1928। लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए जो है लाहौर के अंदर 1928 के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कर्नल सॉन्डर्स की हत्या कर दी। उसके बाद जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 के अंदर सीएलए के अंदर बॉम्ब डाला, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बॉम्ब फेंके। उसके बाद कई बॉम्ब फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई। सूर्या सेन ने 1930 के अंदर जो है आर्मरी रेड की चित्तौगांव के अंदर, और फिर 1933 के अंदर सूर्या सेन को भी फांसी की सजा दे दी गई। ये थे एग्रेसिव रिवॉल्यूशनरी के टाइप। तो हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स थे, और रिएक्शनरीज के अंदर पॉलिटिकल भी थे और एग्रेसिव भी थे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स, और हमने अब तक 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस इस पर अपलोड किए हैं। थैंक यू।